पेड़ पौधों में भी तो जान होती है और फिर हम उसे खाते हैं, तो क्या वो मांसाहार में नहीं आया? पाप तो नहीं हुआ? पाप क्या वह पाप नहीं है? देखिए, समझिए इसको। प्रश्न होता है, पेड़ पौधे हम खाते हैं तो उसमें भी तो प्राण है, आत्मा है, क्या पाप नहीं लगता? क्या वहां पर आत्मा का हनन नहीं हो रहा है? समझिए, देखिए भागवत में एक बात आती है, एक बात बोला गया है कि जीव जीवस्य जीवनम। इस जगत में आप हिंसा को एकदम से जीरो पर लाकर नहीं रख सकते, समझ रहे? इस जगत में हिंसा को आप एकदम जीरो पर नहीं ला सकते। इस जगत में हर एक जीव दूसरे जीव का आहार है, ठीक है? लाइफ साइकिल है, फूड साइकिल है, एक दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन हमको वही चीज ग्रहण करना चाहिए जो भगवान के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा हमें अलॉट किया गया है, जो हमारे लिए अलॉटेड है। अच्छा, अब विचार करिए, क्या जब हम धान काटते हैं तो क्या वह जीवित होता है? नहीं, वह सूख गया होता है। क्या जब हम गेहूं काटते हैं तो क्या वह जिंदा होता है? नहीं, वह सूख गया होता है, वह मर गया होता है। क्या आलू को काटते हैं, आलू को उखाड़ते हैं तो क्या वह जीवित होता है? नहीं, उसकी पत्तियां देखिए पीली हो गई होती है, सूख गया होता है, वह सूख जाता है। अनाज की बात करें तो प्राय ऐसा ही होता है। परंतु अब अगर हम सब्जी की बात करें, फलों की बात करें, शाक की बात करें, तो जनरली देखिए क्या कहते हैं लोग, उसमें तो प्राण है, वह तो हरे हरे तोड़ते हैं, कच्चे तोड़ लेते हैं। अब देखिए इस चीज को, क्या जब आप नींबू को तोड़ते हैं तो क्या नींबू का पेड़ मर जाता है? नहीं, नहीं मरता है। क्या आप आम को तोड़ते हैं तो आम का पेड़ मरता है? नहीं मरता है, आम का पेड़ नहीं मरता है। आपने नींबू तोड़ लिया, आपने आम तोड़ लिया, दोनों में से कुछ नहीं मरा, ना आम का पेड़ मरा ना नींबू का पेड़ मरा, दोनों जीवित रहे, है ना? अब देखिए, गेहूं चावल काटते हैं तो वह मर जाता है। धनिया को काटते हैं, पत्ते को काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं तो क्या वह मर जाता है? नहीं, उससे और पालक साग, धनिया पत्ता, ये सारे क्या होते हैं? ऊपर निकल जाते हैं, वह मरता नहीं। समझ रहे ना बात को? वो मरता नहीं है, ठीक है? अब यदि हम सब्जियों की बात करें, क्या हम भिंडी को तोड़ते हैं, कद्दू को तोड़ते हैं, या फिर अन्य किसी सब्जी को तोड़ते हैं तो क्या उसका वो पौधा मर जाता है? नहीं मरता, क्योंकि हम उसके प्राण को नहीं, ठीक है, हम उसके मतलब क्या कहते हैं उसको, शरीर को नहीं मार रहे हैं, प्राण को नहीं मार रहे हैं, उसके आत्मा का हनन नहीं कर रहे। जनरली ये जो सब्जियां हैं, ये जो पालक है, ये जो धनिया है, या फिर ये नींबू है, ये आम है, ये सेब है, हम उसके जनरली क्या खाते हैं मालूम? उसके नाखून और उसके बाल, ठीक है? किसी व्यक्ति के नाखून को, बाल को काटो तो क्या उसे दर्द होता है? नहीं होता है, ठीक है? और वो बेसिकली होता ही है काटे जाने के। तो ये फल, ये सब्जियां, ये साग जो है, क्या नाखून है और बाल है, और इसे काटने ही होते हैं, और इसे काटने से कोई दर्द भी नहीं, और होता भी है तो बहुत निम्न स्तर में, कि उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती उसे समझ। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में, अगर हम अनाज को भी खाते हैं तो पाप खाते हैं, जानते हैं ना? यह सत्य बात है। लेकिन कर्म की डिग्री तब बढ़ जाती है जब हम उच्चतर योनियों का हनन करते हैं। तो सुनिए अच्छे से, आपके पास ये जनरली प्रश्न आएगा, ठीक है? यह एक जनरल कॉमन क्वेश्चन है। कर्म की डिग्री तब बढ़ जाती है जब हम उच्चतर योनियों का हनन करते हैं, मारते हैं, ठीक है? और उसका बहुत पाप लगता है, बहुत भयंकर पाप लगता है। हम नींबू को तोड़ते हैं, आम को तोड़ते हैं तो उसका पेड़ मरता नहीं है, तो वह हिंसा जो है बहुत कम, बहुत छोटे स्तर पर, एकदम निम्न स्तर पर है, और उसका पेड़ जो है मरता नहीं, वह पौधा मरता नहीं, वह फिर नेक्स्ट ईयर अलग अलग मतलब फ्रूट्स को, नींबू को, आम को क्या करता है? उत्पन्न करता है। लेकिन अगर हम भी जानते हैं कि वह नींबू को निचोड़ निचोड़ कर हम खाएं तो हमको भी निचोड़ा जाएगा, ये सत्य है। इसलिए हमें उसे डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए, भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए, बिना भगवान को निवेदन किए नहीं खाना। नहीं तो फिर वह, जैसे आप उसे निचोड़ रहे ना,
जैसे आम को चबा रहे हैं ना, गन्ने को चबा रहे हैं, वैसे ही चबाए जाओ। और इस प्रकार के प्रश्न करने वाले भागवत में कहते हैं नष्ट दृष्टि वाले होते हैं। नष्ट दृष्टि मतलब लोग शास्त्र ना सुन पाने के कारण ऐसे प्रश्न करते हैं। ठीक है, लोग शास्त्र सुन नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, और इस प्रकार से वह प्रभाव करते हैं, इस प्रकार से वह प्रश्न करते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता कि इसका कितना बड़ा प्रभाव है उनके जीवन, कितना बड़ा प्रभाव है, वो समझ ही नहीं पाते। समझ रहे? और जब वह नष्ट दृष्टि वाले होते हैं तभी ये सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन एक बच्चा भी जानता है जब हम फल तोड़ते हैं तो उसे उतना कष्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम किसी बकरे को, किसी बकरी को, किसी मुर्गे को, किसी चिड़िया को मारते हैं, कितना तक थोड़ी अपनी विवेक होनी चाहिए, तभी व्यक्ति इसे समझ सकता है। थोड़ी सी भी बुद्धि, थोड़ा सा भी अपना विवेक लगाए तो व्यक्ति समझ सकता है इस चीज को। बड़ा सुंदर एक बता रहे थे कि यदि देखा जाए तो हम जिन्हें मारकर काट कर खाते हैं ना, उनमें और हमारे बच्चों में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे भी अबोध होते हैं, और यदि हम उनके साथ जबरदस्ती कुछ करें, उन्हें पकड़ के मारें, उन्हें पकड़ के दबाएं, तो वह सिवाय चिल्लाने के और अपने हाथ पांव पटकने के अलावा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। एक 2 साल का बच्चा या फिर 1.5 साल का बच्चा क्या कर सकता है बताइए? यदि आप उसे दबाएंगे, पकड़ के बहुत जोर से दबाया, तो वह बच्चा क्या रिएक्शन दे सकता है आपको? बताइए। कुछ कर सकता है? वह कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय रोने का, इसके अलावा और वह कुछ कर ही नहीं सकता है। उसी प्रकार जो हम इन बकरियों को, इन मुर्गों को, इन पक्षियों को, इन चिड़ियों को मार कर खाते हैं, वह भी उन बच्चों की तरह ही होते हैं। वह सिर्फ रोने से, चिल्लाने से और अपने हाथ पांव फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और फिर भी हम निर्मम होकर, निर्दयी होकर उसे काट देते हैं, उसके गले को रेत देते हैं। यह देखा जाए तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, बहुत बड़ा दुख। यह मतलब साबित करता है कि आपके हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं। हृदय में थोड़ी सी भी दया होती और आपके अंदर थोड़ी सी विवेक होती, थोड़ी सी बुद्धि होती, शायद आपके काम। और एक चीज, आज जितनी बीमारियां आजकल चल रही हैं, सब कुछ मांस खाने की वजह से। ये कोरोना हो, ये बर्ड फ्लू हो, कभी ये सारी किससे हो रही है? इन मांसाहार से वजह से। आपने कभी सुना है गेहूं की वजह से ये बीमारी फैल गई? फिर कोई हिस्ट्री ऐसा, टमाटर फ्लू फैल गया, टमाटर फ्लू फैल गया, अच्छा गोभी फ्लू फैल गया, ओके लौकी फ्लू फैल गया। आपने सुना है ऐसा कोई बीमारी? तो जनरली देखा जाए तो ये विवेकहीन, बुद्धिहीन मनुष्य का कार्य है, प्रकार से कार्य करना। और ये प्रश्न जो है तो क्यों आता है? क्योंकि वह क्या है? वह मतलब नष्ट दृष्टि। वो लोगों ने शास्त्र को सुना नहीं, शास्त्र को सुनने के कारण उसकी जो दृष्टि है सो नष्ट हो गई है और यह समझ नहीं पाता, इसलिए इस प्रकार